मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज गंगाबाई का एक पद लेने जा रहे हैं। गंगाबाई सौराष्ट्र की संत है। इसका जन्म 1846 ईस्वी में हुआ और गंगाबाई के साथ एक बड़ी अच्छी बात है। गंगाबाई के पति कहल सिंह और गंगाबाई की दासी पानबाई तीनों बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, तीनों परम भक्त हुए। पुराने ज़माने में रिवाज था कि जब लड़कियों की शादी होती थी ज़मींदारों के घराने में, तो लड़की के साथ एक दासी भी जाती थी जो फिर लड़की के साथ ससुराल में ही रहती थी, उसकी सेवा करती थी। ऐसे ही जब गंगाबाई की शादी कहल सिंह से हुई तो उसके साथ फिर पानबाई भी आई और कहल सिंह, गंगाबाई और गंगाबाई की दासी पानबाई तीनों परम भक्त हुई और तीनों परम ज्ञान को उपलब्ध हुई। तो कहल सिंह विदा हो गए हैं और गंगाबाई रह गई है और गंगाबाई पानबाई को समझाती है, क्योंकि पानबाई गंगाबाई की शिष्या भी है और दासी भी है। क्या कह रही है गंगाबाई? भगति हरिणी पद्मिनी। कई तरह की नायिकाएं होती हैं, लेकिन जो पद्मिनी नायिका होती है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि वो हाथी जैसे चलता है या हथनी जैसे चलती है वैसे उसकी चाल होती है, उसको पद्मिनी नायिका कहते हैं। तो गंगाबाई कहती है कि पानबाई, ये भक्ति कैसी है? ये एक नायिका है, ये प्रेमिका है और ये गोविंद की प्रेमिका है, और ऐसी वैसी प्रेमिका नहीं है, ये श्रेष्ठतम प्रेमिका है, ये पद्मिनी प्रेमिका है। भगति हरिणी प्रेमदा पानबाई है। पानबाई, ये जो भक्ति है ये गोविंद की प्रेमिका है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, एक भक्ति में जानो और झूठ सब बात। भक्ति ही वास्तव में साधना की रीत है, क्योंकि अगर ज्ञान मार्ग से भी चलो तो अंत में तुम्हें भक्ति मार्ग ही अपनाना होगा। कोई भी मार्ग, कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, सांख्य योग हो, लेकिन जब तक अंत में भक्ति पर नहीं आते तब तक तुम परम पद नहीं पा सकते। इसलिए कहते हैं कि जब भक्ति करनी है तो शुरू से करो। एक भक्ति में जानो और झूठ सब बात, और झूठ सब बात करे हठ जोग अनारी। जो असली साधक हैं, जो सच्चे साधक हैं, वे तो जानते हैं कि भक्ति ही असली बात है, और ब्रह्म दोष वो ले काया को राखे जारी। कहती है गंगाबाई, रहे छे हरिणी जोने पास। अद्भुत बात कहती है। गोविंद की प्रेमिका रहती कहाँ है? जो हरि के जन होते हैं, जो संत होते हैं, ये परमात्मा की प्रेमिका उसी के पास रहती है, संतों के पास रहती है। गोविंद भेज देता है अपनी प्रेमिका को कि जरा देखो, हमारे लोगों की खोज खबर लेकर के आओ। रहे छे हरिणी जोने पास, ये जो हरि के जन है, जो संत हैं, गोविंद की ये प्रेमिका जो भक्ति है उनके पास मिलती है, उनके पास पाई जाती है, उनके पास रहती है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, ऐसी भगति न होई रे भाई। लेकिन ऐसे भक्ति नहीं होती है। कैसे होती है? आत्मा थिर भई तब सब ही निधि पाई। जब आत्मा थिर हो जाती है, जब सब्जेक्टिव लिविंग शुरू हो जाती है, जब मन के तल से हट करके तुम आत्मा के तल पर चले जाते हो, तब सब ही निधि पाई। वहीं जाकर के आत्मा में जाकर सब खजाना मिल जाता है और तब वहीं भक्ति थिर होती है। इसलिए पहले ज्ञान हो तभी भक्ति हो सकती है। आत्मज्ञान के बिना गोविंद की भक्ति नहीं संभव है। कहती है गंगाबाई, ईरे भक्ति क्यारे उर्मा आवे। कहती है कि अच्छा ये बताओ पानबाई कि ये जो भक्ति है अपने हृदय में कब आती है? और फिर वो खुद ही उसका जवाब भी देती है, जारे थाए सदगुरु ना दास। जब तुम जा करके किसी सदगुरु का दास बन जाते हो, जब सदगुरु का शिष्य बन जाते हो, तब ये भक्ति तुम्हारे पास आती है। जिसके लिए स्वामी जी महाराज शिवदयाल सिंह जी, जिनका नाम है, वो कहते हैं, गुरु करो खोज कर भाई। अगर ऐसी भक्ति पानी है तो पहले सदगुरु के पास जाओ, सदगुरु से नाता जोड़ो। और बिन गुरु कोई राह न पाई। बिना गुरु के कोई राह पा ही नहीं सकता। ये भक्ति की राह, ये भक्ति की डगर बिना सदगुरु के संभव नहीं है। ज्ञान संभव है, याद रखना। ज्ञान कभी मिल भी जाए वो भी संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी मिल भी जाए, लेकिन बिना सदगुरु के भक्ति संभव नहीं है। संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरे भवजल पारी। अगर संत से प्रीत नहीं हुई, सदगुरु से प्रीत नहीं हुई, तो फिर भव सागर को तुम पार नहीं कर सकते। कहती है गंगाबाई, भाई रे अभय भावना लक्षण बताऊं पानबाई। कहती है कि सुनो पानबाई, ये जो अभय भाव क्या होता है,
ये निष्काम भाव कैसे पैदा होता है। कहती कि इसके लक्षण मैं तुमको बताती हूँ। और तमें सुनो एकाग्र चित थई, तुम एकाग्र चित होकर के पानबाई ये लक्षण सुनो कि अभय भाव, ये निष्काम भाव कैसे प्राप्त होता है, जो भक्ति के लिए ज़रूरी है। सकाम भक्ति तुम्हें कहीं नहीं ले जाती, वास्तव में निष्काम भक्ति चाहिए। और भक्ति में निष्कामता कैसे आती है वो बता रही है। कहती है गंगाबाई, ये वारे लक्षण सांभलता पानबाई। कहती कि ये जो बताने जा रहे हूँ कि ये अभय भाव निष्काम भाव भक्ति में कैसे आए, ये अभय भाव चित्त माँ प्रकटा, ये लक्षण तुम सुनोगी तो फिर तुम्हारे चित्त में भी वो निष्काम भाव, वो अभय भाव पैदा होगा। क्या बता रही है लक्षण। कहती है गंगाबाई, भाई रे सतगुरु वचन माँ सुरता ने राखे, सदगुरु के वचन में अपनी सूरत लगाओ। और जब वचन शब्द जब जब प्रयोग करती है गंगाबाई तो याद रखना वो ओंकार की बात कर रही है। जो सदगुरु ने तुम्हें ओंकार का भेद बताया है उस ओंकार से सूरत ही लगा दो, सुमिरन में लगे रहो, तब भक्ति पैदा होती है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ज्ञान प्लस सुमिरन इज इक्वल टू भक्ति। ज्ञान और सुमिरन का जब योग हो जाता है तो भक्ति पैदा होती है। कहती है गंगाबाई, भाई रे सदगुरु वचन माँ सुरता ने रखो, सदगुरु द्वारा जो ओंकार का ज्ञान दिया जाता है उसमें अपनी सुरती को जोड़ो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, जो सत शब्द विचारे कोई, जो सत्य नाम में अपनी सुरती लगा के रखता है, अभय लोक सिधारे सोई, वही उस अभय लोक में जा पाता है, निष्काम लोक में जा पाता है। कहती है गंगाबाई, तो तोहू ने मारू मटी जाए। फिर सुरती लगाने से क्या होगा, तो तुम्हारा मैंपन और मेरापन, तोहू ने मारू, तेरा ये मैंपन और मेरापन, ये हमता और ममता, ये दोनों दूर हो जाता है। और वास्तव में ये हमता और ममता से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है भक्ति के लिए। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। ये मैंपन और मेरापन, बस यही मूल जंजाल है। और इससे जब मुक्त हो जाते हो अभय भाव पैदा हो जाता है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मान मोह दोनों को परिहरी, अहंकार छोड़ो और मोह छोड़ो और गोविंद के गुण गावे और गोविंद के सुमिरन में लगे रहो। कह नानक ये विधि को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि ऐसा ही व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है। कहती है गंगाबाई, निंदा ने स्तुति जारे समतुल्य भासे। जिसके लिए जो अभय पद या निष्काम भाव जब पैदा हो जाता है तो निंदा और स्तुति दोनों उसके लिए एक समान है। न तो निंदा उसे दुखी करती है, न स्तुति उसे खुश करती है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, कंचन लोहा एक एक है गर्मी पाला। ऐसे निष्काम व्यक्ति के लिए क्या सोना, क्या लोहा, क्या गर्मी, क्या पाला। स्तुति निंदा एक एक है नगन दुसाला। स्तुति मिले कि निंदा मिले, कि दुसाला ओढ़ा हो कि नगन हो, दोनों उसके लिए एक है। और पलटू उनके दरस से होत पाप को नाश। ऐसे निष्काम भक्ति में जो लीन रहता है उसके दर्शन मात्र से कर्म बंध कट जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। काम क्रोध जिनके नहीं लगे न भूख प्यास। और ऐसा जो निष्काम संत है, निष्काम भक्त है, उसको कामना नहीं होती, क्रोध नहीं होता और वो भूख प्यास भी भूल जाता है कि कहाँ कब भूख लगी, कब प्यास लगी। वो तो निरंतर उसकी सुधि गोविंद में लगी रहती है। कहती है गंगाबाई, त्यारे अभव भाव कहवाए। और ऐसा जब तुम्हारे भीतर निंदा और स्तुति जब प्रभावित न करने लगे तब समझना कि तुम्हारे भीतर अभय भाव पैदा हुआ, निष्काम भाव पैदा हुआ। भाई रे एवा अभय भाव बिना भक्ति ना आवे पानबाई। कहते लेकिन पानबाई सुनो, बिना भक्ति के ये अभय भाव पैदा नहीं हो सकता, ये निष्काम भाव पैदा नहीं हो सकता। जिसके लिए गरीबदास हरियाणा के कहते हैं, नाम निरंजन नीका साधो, नाम निरंजन नीका। वह नाम जो है निर्लेप है और निरंजन है। तीरथ बरत थोथरे लागे जब तब संयम फीका। उसके सामने ये जप तप संयम तीरथ भरत ये सब फीका है। असली बात सुमिरन है और भजन बंदगी पार उतारे समर्थ जीवन जी का। वास्तव में ये जो भजन है, बंदगी है, ये जो भक्ति है, ये जो सुमिरन है, यही पार लगाता है और कर्म कांड व्यवहार करत है नाम अभय पद टीका। वास्तव में ये जो नाम है और नाम का सुमिरन है, यही अभय पद तक ले जाता है और यही साधना में तुम्हें सफलता देता है।
कहती है गंगाबाई, मरने कोटि उपाय, चाहे कोटि उपाय करो, लेकिन जब तक कि निष्काम भक्ति नहीं करोगे तब तक भवसागर को पार नहीं करोगे। कहती है गंगाबाई, गंगा सती एम बोलिया रे, ते बिना जीवपणु नहीं जाए। कहती है जब तक निष्काम भक्ति में जीना नहीं शुरू करो तब तक ये जीव होने का भाव नहीं जाता, तब तक तुम ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें लगेगा तुम एक जीव हो और तादात्म्य देह और मन से ही बना रहता है, लेकिन जब निष्काम होकर के भक्ति करते हो तो तुम परम पद को उपलब्ध हो जाते हो। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, जो आई शरणे हो ही प्रापति ताप तिन तिन की हरे। जो गुरु की शरण में आ जाता है वह उसका तीनों दैहिक दैविक भौतिक ताप का हरण कर लेता है। पुनि फेर बदले घाट, उनको जीवते ब्रह्म ही करे। फिर उनका घाट बदल देता है और जीव से उन्हें ब्रह्म कर देता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम का भेद जानो, नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो और तुम भी मुक्त हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।